नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो हम शुरू करते हैं अपने 10 नवंबर के सवाल से। सवाल था कि हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। तो 4 विकल्प है इसमें: विवेक मेनन, जोहरान ममदानी, शैलेश चंद्रा या सिंघवी सिंह। इसमें सही विकल्प है जोहरान ममदानी, दूसरा विकल्प, क्योंकि ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल मेयर बने। शुरू करते हैं आज के सवाल से अपने। आज का सवाल है कि 11 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 4 विकल्प है इसमें: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस या शिक्षक दिवस। तो इसमें सही विकल्प है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है इसे, क्योंकि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है। इन्होंने देश में आधुनिक और सशक्त शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी थी, जो हमें शिक्षा के महत्व और हर नागरिक तक पहुंचने की प्रेरणा देता है यह दिवस। और इसे जो कि 2008 से पूरे भारत में हर साल 11 नवंबर को ही मनाया जा रहा है ये। अगला सवाल देखते हैं। राहुल वीएस जो कि भारत के कौन से क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये है राहुल वीएस। तो ये 4 विकल्प है इसमें: 90वें, 91वें, 92 या 89वें। तो ये राहुल वीएस जो कि 91वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, जो कि केरल के शतरंज खिलाड़ी हैं। और इन्होंने जो कि अपनी उपाधि जो कि स्पेन में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट में अंतिम राउंड पूरी करके प्राप्त की। कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये स्पेन में शतरंज टूर्नामेंट था, वहां पे ये खेल इन्होंने जो कि नाम पूरी करके प्राप्त की है। अगला सवाल देखते हैं। अनीस भानवाला ने किस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। तो 4 विकल्प है इसमें: पुरुष 50 मीटर राइफल, पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में, पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में या पुरुष ट्रैप शूटिंग में। तो अनिल भानवाला ने पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है। और इस इवेंट में जो कि ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व चैंपियन व्यक्तिगत मेडल जीता। महत्व यदि देखिए इसकी, तो ये भारत की शूटिंग जो कि पिस्टल इवेंट में ऐतिहासिक उपलब्धि है और इससे भारत की ओलंपिक 2028 के लिए शूटिंग टीम की संभावनाएं और भी मजबूत हो गई है। अगला सवाल है कि 2025 में नवंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस उद्देश्य से अंगोला और बोत्सवाना जाएंगे। तो 4 विकल्प है इसमें: भारत अफ्रीका साझेदारी के लिए, ग्रीन ऊर्जा सहयोग के लिए, रक्षा समझौता के लिए या खाद्य सुरक्षा के लिए। तो अंगोला और बोत्सवाना जो कि राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी मुर्मू ये भारत अफ्रीका साझेदारी के लिए जाएंगे, जिससे उसकी साझेदारी को और भी मजबूत किया जा सके। अगला सवाल है। अक्टूबर 2025 में आरबीआई के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार किस राशि तक गिर गए थे। इसमें 4 विकल्प है: 695 अरब डॉलर तक, 689.7 अरब डॉलर तक, 700 अरब डॉलर तक या 680 अरब डॉलर तक। तो ये आरबीआई के अनुसार भारत की जो कि विदेशी मुद्रा भंडार ये 689.8 अरब 60 अरब डॉलर गिर गए थे। ये भारत का जो कि विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर के अंत में लगभग 689.73 अरब डॉलर था, लेकिन जो कि पिछले सप्ताह की तुलना में ये लगभग 5.6 अरब डॉलर कम हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। आरबीआई ने हाल में सोने को लेकर क्या कदम उठाया है। तो 4 विकल्प है इसमें: आयात बढ़ाया, विदेश से सोना वापस लाया, सोना बेचा या डिजिटल गोल्ड शुरू किया है। तो आरबीआई ने सोने को लेकर ये विदेश से जो सोना लाया जाता था इस पे कदम उठाया। ये भारत के स्वर्ण भंडार के प्रबंध में जो कि एक ऐतिहासिक बदलाव लाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने हाल ही में जो कि विदेशों में रखे बड़े हिस्से को
देश वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी। इससे ये मार्च से सितंबर जो कि 2025 के बीच आरबीआई ने 64 टन से अधिक सोना भारत लाया था, लेकिन जबकि मार्च 2023 से अब तक कुल 274 टन सोना वापस लाया जा चुका है। यह कदम 1990 के दशक के बाद जो कि भारत के सबसे बड़े स्वर्ण पुनर्वास अभियानों में से एक है। ये जो न केवल एक लॉजिस्टिक बदलाव है, लॉजिस्टिक बदलाव मतलब कि आप ऐसे समझो कि सामग्री या मनुष्य या सूचनाओं के परिवहन, भंडारण की वितरण और प्रबंध के तरीके में जो सुधार या परिवर्तन होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे किसी फैक्ट्री में कच्चा माल पहले ट्रक से आता था, लेकिन अब वो रेलगाड़ी से लाने का निर्णय लेना, ये क्या है? लॉजिस्टिक बदलाव। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक बदलाव, लेकिन बल्कि आर्थिक संप्रभुता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का भी ये प्रतीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस घटना को राष्ट्रीय सभा विषय के अंतर्गत स्थिति निरूपण में देखा जा सकता है? देखते हैं, 4 विकल्प है इसमें। दिल्ली ट्रैफिक सलाह के लिए, बिहार चुनाव के लिए, भारत अफ्रीका कूटनीति के लिए या डिजिटल गिरफ्तारी के लिए। तो राष्ट्रीय सभा विषय के अंतर्गत जो कि स्थिति निरूपण, ये डिजिटल गिरफ्तारी के रूप में देखा जा सकता है। डिजिटल गिरफ्तारी मतलब कि ऐसे अपराधी, मान लो आप किसी सरकारी एजेंसी से, जैसे कोई पुलिस या सीबीआई के अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपके खिलाफ कोई केस दर्ज है या मतलब कुछ भी, तो फिर वो क्या करते हैं, हमें डराकर जैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं पैसे, या आपके बैंक या ओटीपी की जानकारी ले लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक डिजिटल गिरफ्तारी है। तो ये गवर्नेंस, साइबर नीति एवं राज्य क्षेत्रीय नियंत्रण जैसे पहलुओं से जुड़ा है। अगला सवाल देखते हैं। 2025 में जापान के किस तट क्षेत्र में लगभग 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी हुई थी? तो 4 विकल्प है इसमें। साप्पोरो होक्काइडो, फुकुशिमा, इवाते प्रांत जो कि सनरिकू तट के, या ओकिनावा में। तो ये तीसरा विकल्प सही जाएगा, इवाते प्रांत। ये जापान के उत्तरी भाग में जो कि इवाते प्रांत के सनरिकू तट के पास एक भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता लगभग 6.7 थी। इसमें काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद वहां के तटीय इलाकों के सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जहां 1 मीटर तक की लहरों की संभावना को जताया गया था। अगला सवाल है, 2025 में एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में शीर्ष पर किस शहर को स्थान मिला है? इसमें 4 विकल्प है। दिल्ली को, मुंबई को, कोलंबो को या सिंगापुर को। तो खुशहाल शहरों की बात करें तो ये मुंबई को मिला है। तो मुंबई को जो 2025 में हुए एक सर्वेक्षण में भारत को सबसे खुशहाल शहर माना गया, जिसमें इसे वैश्विक शीर्ष जो कि 50 शहरों में स्थान मिला था। खासकर ये हैप्पीनेस कोटिएंट के आधार पर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। उत्तराखंड के 25वें स्थापना वर्ष पर नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है? 4 विकल्प है इस पे। पहला है 5,000 करोड़, दूसरा है 6,500 करोड़, तीसरा है 8,000 करोड़ या चौथा है 10,000 करोड़। तो सही विकल्प है 8,000 करोड़। ये उत्तराखंड के जो कि 25वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने राज्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए लगभग 8,260 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें क्या है कि पेयजल, ऊर्जा, शहरी विकास और तकनीकी शिक्षा और खेल कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। इसी संबंधित कुछ और देखते हैं बातें। जैसे ये कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे शॉर्ट में PMFBY हम लोग बोलते हैं इसे, के तहत जो कि 62 करोड़ से अधिक की राशि सीधे 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। और इसके उद्देश्य की बात करें इस योजना के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, तो ये प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों से फसल हानि की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करता है। ये इस पहल से क्या है कि किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से सहायता सुनिश्चित हुई, जिससे डाक टिकट और प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक डाक टिकट जारी किया, जो उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान और प्रगति को दर्शाता है। आज का सवाल जो आप लोगों के लिए कि हाल ही में किस देश ने
अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो 4 विकल्प है इसमें, भारत, जापान, चीन या दक्षिण कोरिया। तो आप लोग सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।